प्रभु धर्म की, देवादेव श्री शंभुनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य वादिराज मुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक ही भाव स्तोत्र की रचना ईसा की 11वीं शताब्दी में हुई। इनके रचयिता हैं आदि आचार्य वादिराज मुनिराज। इनके बारे में एक कहानी मिलती है। उस समय राजा जयकुमार थे। राजा जयकुमार के दरबार में कुछ मंत्री स्वभाव से ही साधुओं से, जैन साधुओं से द्वेष भाव रखा करते थे। वह जैन साधु को पसंद नहीं करते थे और उनका ये भाव था कि इस नगर में जैन साधुओं का आना जाना बंद हो जाए। ऐसा उनका भाव रहता था, क्योंकि द्वेषी व्यक्ति कभी भी पसंद नहीं करता। एक दिन वह राज्य में मंत्री प्रवेश कर रहा था कि आम के पेड़ के नीचे उसे दिगंबर साधु बैठे हुए दिखाई दे गए और वह जैन साधुओं की निंदा करता हुआ नगर में गया। उसने राजा से कहा, राजन, जैन साधुओं को अपने नगर में प्रवेश मत देना, क्योंकि वह कुष्ठी होते हैं, उनको रोग होता है, वो कभी स्नान नहीं करते। यदि वो नगर में आएंगे तो सारे नगर में रोग फैल जाएगा। वहीं पर दूसरा मंत्री जैन बैठा हुआ था। उसने कहा, ऐसा नहीं है, हमारे दिगंबर साधु स्नान जरूर नहीं करते, लेकिन उनका शरीर चमकता है, उनके शरीर से तपस्या के कारण खुशबू आती है, कभी दुर्गंध नहीं आती, वो कभी रोगी नहीं होते। दोनों की बातों को सुनकर के राजा को बड़ा असमंजस हुआ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, नगर के बाहर साधु आए हुए हैं, अपन प्रातःकाल चलेंगे और देखेंगे कैसे साधु हैं। नहीं, मैं तो देख कर के आया हूँ। मंत्री ने कहा, मैं देख कर के आया हूँ, उन्हें कुष्ठ रोग है, आप विश्वास करें या ना करें। लेकिन जैन शावक मानने के लिए तैयार नहीं था। अब जब इस बात जैन शावक को मालूम पड़ी कि हमने कह तो दिया, लेकिन हम भी जाकर देखते हैं साधु किस स्थिति में हैं, और साधु के पास पहुँचे। आचार्य वादिराज मुनिराज के दर्शन किए। सचमुच उनके शरीर में कुष्ठ रोग था। तीव्र शाता कर्म का उदय था, कुष्ठ रोग था। उन्होंने जाकर के नमोस्तु करके कहा, दुर्गंध भी आ रही थी शरीर से। उन्होंने कहा, महाराज, अपराध क्षमा करना, लेकिन सारी नगर में मैं यही बता चुका हूँ राजा के सामने कि हमारे मुनि को रोग नहीं है, हमारे मुनि के शरीर से सुगंध आती है, ये मैं बता करके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके शरीर में रोग है। तो महाराज ने कहा, ऐसा क्यों कहा तुमने? कर्म का उदय किसके नहीं होता, रोग किसको नहीं होता? बोले, यदि मैं ऐसा कह देता तो आगे से राज्य में कोई भी मुनिराज का प्रवेश नहीं होता, स्वस्थ मुनिराज भी नहीं आ पाते हैं, धर्म की हानि होती, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। महाराज, अब कृपा कर आप ही आगे उद्धारक हो, आप ही कुछ करो। महाराज ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन निश्चिंत होकर तुम जाओ। ऐसा शावक से महाराज ने कह दिया। और महाराज सबके रोग सुख दूर कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद सब होता है, लेकिन वह स्वयं अपनी चिकित्सा नहीं करते। लेकिन अब धर्म की बात आ गई
तो उन महाराज ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। भगवान अब इस शावक की लाज बताओ, जैन धर्म की लाज बचाओ और जैन साधु निर्बाध रूप से नगर में प्रवेश कर सकें, ऐसा कोई चमत्कार करो। और उन्होंने स्तुति पढ़ना शुरू की एक ही भाव के रूप में। और वह बताते हैं चौथे काव्य पर पहुँचे। प्रायेह त्रिदेव भावना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्नेत्वैदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत् किं चित्रं जिन्मपुरदं यत्स्वर्णीकरोषि। इसका अर्थ ये हुआ कि हे भगवान, जब आप माता के गर्भ में आने वाले थे, उसके 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा से पूरी की पूरी पृथ्वी स्वर्णमय हो गई थी। पर हम तो ध्यान के द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा रहे हैं, फिर यह जो शरीर है यदि यह स्वर्णमय हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बताते हैं उनकी काया स्वर्णमय हो गई, स्वस्थ हो गई, कंचन हो गई। ऐसा जब उनका स्वस्थ शरीर हो गया, प्रातःकाल राजा मंत्री सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही दर्शन किया वैसे ही शावक के तो रोम रोम पुलकित हो गए, हर्षित हो गया। धन्य मुनि, वह कुष्ठ रोग कहाँ चला गया। मुनि ने लाज रख ली, धर्म की प्रभावना कर दी, अप्रभावना से बचा लिया। धन्य है, वह तो गदगद होकर के नमस्कार कर रहा है। राजा ने भी नमस्कार किया और मंत्री को इशारा किया, देखो तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हें सजा दी जाएगी। मुनिराज को कहीं भी कुष्ठ रोग नहीं है, उनके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध आ रही है, स्वर्णमय उनका शरीर है, तुमने झूठ बोला था। मुनि महाराज दया के सागर, करुणा के सागर। महाराज ने कहा, आचार्य परमेष्ठी बाजीराव महाराज ने कहा, राजन ये मंत्री झूठ नहीं बोल रहा है। कल तक मेरे शरीर में कुष्ठ रोग था, उन्होंने अपनी एक अगुली में बचा रखा था। कहाँ बचा रखा था? अगुली में। उन्होंने दिखाया, देखो ये है कुष्ठ रोग, अभी भी बचा हुआ है। आपको विश्वास ना हो तो इस मंत्री को कोई भी कष्ट मत देना, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। कल तक मुझे कुष्ठ रोग था, लेकिन ये सब भगवान की भक्ति का प्रताप है कि स्वर्णमय काया है। सच ही बता दिया, उस शावक को भी बचा लिया और जैन धर्म की प्रभावना भी हो गई। राजा ने अब ये सब चमत्कार सुना, देखा अपनी आँखों से, तत्काल महाराज को नमोस्तु किया और ये कहा, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म और संत है तो माता दिगंबर धर्म है, दिगंबर साधु। और उसने महाराज को नमस्कार करके जिन धर्म को स्वीकार किया, और जो अन्य लोग थे जो ईर्ष्या रखते थे वो भी परिवर्तित हो गए और सभी ने जैन धर्म को स्वीकार किया। ऐसा यह 26 छंदों में 25 छंद तो मंदा क्रांता छंद में है और एक छंद किसी उन्होंने मुनिराज की स्तुति में लिखी, वैसे 26 छंद है इसमें। ये भगवान की स्तुति की गई। जो भी व्यक्ति रोग ग्रसित हो उसे यह स्तोत्र नियम से रोज पढ़ना चाहिए, उसके रोग शोक दूर होंगे। ये एक ही भाव स्तोत्र है। कुष्ठ जैसे रोग जब समन को प्राप्त हो सकते हैं तो सामान्य रोग क्यों दूर नहीं हो सकते। ऐसे वह बाजीराज मुनिराज की कहानी थी जिन्होंने एक ही वास्तव को लिखा। बोलिए आचार्य बाजीराज मुनिराज की।